नमस्कार दोस्तों, टीप इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, जब भी हम कोई हेल्थ पॉलिसी परचेज़ करते हैं तो उसके बारे में बहुत सारे डाउट्स हमारे मन के अंदर होते हैं। वो सभी ज़रूरी बातें मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हेल्थ पॉलिसी ख़रीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं आज वो सभी चीज़ें आपको बताने वाला हूं जो कोई एजेंट या कोई ऑनलाइन पॉलिसी के जो पोर्टल हैं वो आपको नहीं बताएंगे, या कोई वेबसाइट वाले हैं जो ऑनलाइन पॉलिसी बेच रहे हैं, हेल्थ पॉलिसी जो बेच रहे हैं वो नहीं बताएंगे। आज इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले से ही। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेल्थ पॉलिसी खरीदने से पहले सबसे जो पहला वाला पॉइंट होता है वो होता है कवरेज एंड बेनिफिट्स। कवरेज और बेनिफिट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, यानी कि कौन सी मेडिकल कंडीशंस, ट्रीटमेंट एंड सर्विसेज पॉलिसी कवर कर रही है। ये चीज़ें इसके अंदर आपको ध्यान देना है और पढ़ना है पॉलिसी के टर्म्स के अंदर। सेकंड होता है प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है? कोई भी हम हेल्थ पॉलिसी खरीदते हैं तो उसका जो खरीदने का जो प्रोसेस होता है, जो पैसा हम पे करते हैं उसको प्रीमियम बोलते हैं। उसका जो भी फीस वगैरह होती है उसको प्रीमियम बोलते हैं। तो वो हमें पता होना चाहिए कि उसका प्रीमियम कितना है, उसकी फ़ीस कितनी है, और वो हमें अपनी बजट के अकॉर्डिंग खरीदना चाहिए। वो पॉलिसी हमें अपने बजट के अकॉर्डिंग परचेज करनी चाहिए। तीसरा होता है नेटवर्क हॉस्पिटल। जिस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से हम पॉलिसी परचेज कर रहे हैं उसका किस किस हॉस्पिटल के साथ पैनल है, मतलब कौन कौन से हॉस्पिटल उसके पैनल में जुड़े हुए हैं। तो हमारे नज़दीक में कौन कौन से हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल के साथ टाई अप किया हुआ है या जुड़े हुए हैं, तो वो हमें उसके बारे में जानकारी पहले से होना ज़रूरी है, ताकि हम ट्रीटमेंट कराएं अपने नज़दीकी किसी हॉस्पिटल में तो हमारा वो हेल्थ कार्ड वहाँ पे इस्तेमाल हो सके। चौथा होता है एक्सक्लूजन। हमारी हेल्थ पॉलिसी किस किस चीज़ को एक्सक्लूड कर रही है, यानी कि हमारी हेल्थ पॉलिसी किस ट्रीटमेंट को या किस बीमारी को या किस हेल्थ इशू को कवर नहीं कर रही है, इस बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये भी पॉलिसी की टर्म्स में होता है। पांचवा होता है वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड क्या होता है? किसी भी हेल्थ पॉलिसी के अंदर जो भी हमारी डिजीज़ होती है उसका एक टाइम पीरियड होता है कवर होने का, तो उस बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए ताकि हम कभी हॉस्पिटलाइज हों तो हमें उसका ट्रीटमेंट कैशलेस में मिल सके। अगर हमें नहीं पता होगा कि उसका टाइम पीरियड क्या है तो हो सकता है हमारा केस डिनायल हो जाए और हमें उस चीज़ की पेमेंट करनी पड़ जाए उस टाइम। तो इस बारे में हमें पहले से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। छठा होता है क्लेम प्रोसेस। क्लेम प्रोसेस में क्या होता है कि हमें अपने क्लेम का प्रोसेस का पता होना चाहिए कि हम अपने हेल्थ कार्ड को कैसे हेल्थ कार्ड का कैसे क्लेम में यूज कर सकते हैं, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिए होते हैं, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किस तरह का ट्रीटमेंट हम उससे ले सकते हैं। ये जानकारी हमें पहले से ही होना बहुत ज़रूरी है। सातवां पॉइंट है को पेमेंट। को पेमेंट का मतलब होता है खुद से पे करना। हॉस्पिटल में जब हम एडमिट होते हैं तो फाइनल बिल अगर अप्रूवल के लिए भेजा जाता है तो उसमें कुछ डिडक्शन होके आती है। वो डिडक्शन हमें को पेमेंट के रूप में पे करनी पड़ती है। तो इस को पेमेंट के बारे में हमें पहले से जानकारी होनी चाहिए कि हमारी पॉलिसी के अंदर कितनी परसेंटेज की को पेमेंट होती है जो हमें पे करनी पड़ेगी, तो वो हमें पहले से ही ज़रूर पता होना चाहिए। आठवां होता है प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। ये क्या होता है कि इसमें हमें हेल्थ पॉलिसी खरीदने से पहले अगर कोई पहले से कोई बीमारी है तो वो हमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को बताना पड़ता है। अगर हम नहीं बताते हैं तो हमारा केस डिनायल हो जाता है, और अगर हम पहले बताते हैं तो उसमें प्रीमियम के अंदर डिफरेंस हो जाता है। तो वो चीज़ें हमें पहले से पता होनी चाहिए और हमें परचेज़ करते टाइम अपने एजेंट या ऑनलाइन जो भी वेबसाइट से हम परचेज़ कर रहे हैं तो हमें उनको पहले से इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए, उससे हमें ही फ़ायदा है। नौवां पॉइंट है कस्टमर रिव्यू। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हम खरीदते हैं तो उस इंश्योरेंस कंपनी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कस्टमर उसके लिए क्या रिव्यू दे रहे हैं। ऑनलाइन हम जाके देखेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जहाँ पे हमें उस कंपनी के बारे में कस्टमर के रिव्यू पढ़ने को मिल जाते हैं, तो उस बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये कंपनी अच्छी है और हमें इसका प्लान परचेज करना चाहिए। 10वां पॉइंट है नॉन पेबल्स आइटम। इसमें क्या होता है कि कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिसका इंश्योरेंस कंपनी खर्चा पास नहीं करती है। नॉन पेबल्स आइटम होते हैं जो आइटम मरीज के अलावा कोई रेगुलर लाइफ में भी कोई बंदा उसको यूज कर सकता है, जैसे कॉटन रोल हो गया, हगीज हो गया, डाइपर हो गया, सीजर हो गया। इस टाइप से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल लाइफ में कोई भी इंसान उसको इस्तेमाल कर सकता है।
तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उसका खर्चा कभी कभी पास नहीं करती है, और वो उसका पैसा फाइनल अप्रूवल के टाइम डिडक्ट करके भेजती है, जो हमें बाद में हॉस्पिटल को पे करना पड़ता है। तो इस बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें नॉन पेबल्स में आती है, क्योंकि एजेंट और ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं वो इस चीज़ के बारे में नहीं बताती हैं, और बाद में जब हमारा क्लेम सेटल होता है उसमें डिडक्शन होके आती है तो हमें बुरा लगता है, और हमें ऐसा लगता है कि वेबसाइट वालों ने, ऑनलाइन वेबसाइट वालों ने और एजेंट ने हमें चीट किया है। तो ये 10 जो पॉइंट थे मैंने आपको आज बताए। इस बारे में कोई भी आपके मन में सवाल हो, 10 पॉइंट्स के अलावा भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।